आज की वीडियो शूट हो चुकी थी, लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है इमरान खान को। उन्होंने बोला है कि वो हमारे मेहमान बनकर हमारे पास रहेंगे और गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करेगी, और अरेस्ट अनलॉफुल था। इसका अब क्या होगा ये देखते हैं। चीफ जस्टिस बंदयाल को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। आई ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। मैं इस तरह की बातें नहीं करता जिस तरह की सोशल मीडिया पे बातें होती हैं कि आपके फेवर में जजमेंट आए, आपके ख़िलाफ़ जजमेंट आए तो बस फिर सब बिके हुए हैं, सबसे बुरे लोग होते हैं। बट क्वेश्चनेबल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बाकी जो सारे ख्यालात तासुरात हैं वो सेम ही हैं जो इस वीडियो में है, तो प्लीज़ खुले दिल से देखिएगा। इमरान खान के अरेस्ट के बाद से सोशल मीडिया पे हर तरह की बातें की जा रही हैं, और मेरे कई दोस्तों ने भी बोला कि इस वक्त इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, इस वक्त ये वीडियो ना बनाओ, पीपल आर वेरी एंग्री। लेकिन इस वक्त अगर नहीं बनाई तो फिर फ़ायदा क्या है इस वीडियो बनाने का। एक हफ़्ते बाद बताना सारी चीज़ें, उसमें आपको वाह तो मिल सकती है, बट इट वोंट एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो बहुत सब्र, तहम्मुल, प्यार, मोहब्बत से वीडियो बनाई गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी सब्र, प्यार, तहम्मुल से इस वीडियो को देखिए। इसका इरादा बिल्कुल ये नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड बात करूँ। मैंने अपनी इमीडिएट रिएक्शन की वीडियो उसी दिन पोस्ट कर दी थी। आज का आइडिया ये है कि ज़रा एक 1-on-1 इस तरह बात की जाए, नॉर्मली बात की जाए, चीज़ें समझने की कोशिश की जाए। एतराज़, इख्तलाफ सर आँखों पर। आप जो सोचना चाहते हैं, जिस तरह समझना चाहते हैं, जो आपको लगता है सही है वो आप करें। ऑल आई वॉन्ट इज़ कम फ्राम एन इन्फॉर्म्ड प्लेस। चीज़ें समझ लें, देख लें किस तरह हैं, उसके बाद आपकी जो राय बनती है उसको बना लीजिए। तो मेरे अजीज़ हमवतनों, सॉरी, फ़ील आ रही थी, कुछ ख़यालात, तासुरात सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। अक्सर जो पॉलिटिकल बातें होती हैं उनको पॉलिटिकल समझ के देखा करें। व्हाट वी डू इज़ वी टेक देम टू बी फैक्ट्स, वी टेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स टू बी फैक्ट एंड देन वी कीप रिपीटिंग देम एज फैक्ट्स। एक पॉलिटिशियन ने अगर कोई बात की है तो वो फैक्ट नहीं हो जाती। तो लेट मी जस्ट एड्रेस अ लॉट ऑफ मिसनोमर्स अराउंड इमरान खान अरेस्ट विच एग्जिस्ट ऑन सोशल मीडिया। पहला ये है कि इमरान खान अरेस्ट नहीं हुए थे, किडनैप हुए थे। ये बात बिल्कुल गलत है। इमरान खान अरेस्ट हुए थे, लीगल सारे प्रोसेस फॉलो हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि अरेस्ट लीगल था। नैब में उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वो नहीं जा रहे थे वहाँ क्वेश्चनिंग के लिए, बार बार उनको बुलाया गया। तो नैब इज़ वेल विद इन देयर राइट्स टू इशू एन अरेस्ट वारंट। अगर कोई साहब नहीं आ रहे बार बार बुलाने पर, तो बिल्कुल लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया। जिस तरह किया गया उससे मेरे भी इख्तलाफ हैं, उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इख्तलाफ हैं कि भाई चीज़ें वीज़ें तोड़ कर इस तरह आपने क्यों अरेस्ट किया। मैंने पहले दिन ही उस चीज़ को कंडेम कर दिया था, लेकिन मैं आप लोगों से ये भी सवाल पूछना चाहूँगा कि जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया था, इनफैक्ट कोर्ट में बुलाया गया था, आपने पूरा का पूरा कोर्ट उठा के बोला जुडिशल कॉम्प्लेक्स ले जाएँ, इमरान खान कोर्ट नहीं आएंगे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स आएंगे। कोर्ट, मुझे नहीं पता पाकिस्तान की तारीख में ये पहले कब हुआ कि कोर्ट ने बोला हम उठ के कहीं और बैठ जाते हैं ताकि आप आ जाएं। उसके बाद इमरान खान एक पूरा मॉब लेकर गए, दरवाज़ा तोड़ा और फिर गाड़ी से भी नहीं उतरे, क्योंकि उस टाइम फियर था कि वो वहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे। तो जब इस तरह का मामला है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान को और किस तरह अरेस्ट किया जाता। हमने माजी में भी देखा कि कई प्राइम मिनिस्टर्स, कई मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, पुलिस गई तमीज़ से उन लोगों ने अरेस्ट करवाया। फरियाल तालपुर के केस में हमने देखा कि वो रात को हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से उनको निकाला, जेल में डाल दिया। एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है कि बाकी पॉलिटिशियंस का कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना, अहमकाना बातें हैं। क्योंकि अगर चलें आप लोगों की सियासी इख्तलाफ PPP PMLN से हम मान लें उनको तो कोई नहीं सपोर्ट करता, चले, even though I don't agree with this, I'm telling you if that is what you think। तो आपको लगता है TLP को भी कोई नहीं सपोर्ट करता, कल को कोई साद रिजवी को अरेस्ट करना जाएगा तो वो अपने अराउंड अगर 50 बंदे खड़ा कर दे और बोले कि चुक लो जो चुकना है, फिर आप लोग क्या करेंगे। तो जब ज़मान पार्क पुलिस गई थी, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके गए, तब आपने उसको कहा था अच्छा जी दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म, इससे बुरी तो कभी स्टेट ब्रूटैलिटी हमने देखी नहीं, जबकि वो सिर्फ आउटसाइड प्रेमिसेस में गए थे। इस तरह के भी ख्यालात का जिक्र हुआ कि जी इमरान खान घर पे नहीं थे तो फिर उनका घर कैसे सर्च वारंट के थ्रू सर्च हो सकता है। कोई लीगल बेसिस नहीं है इस आर्ग्यूमेंट की। झूठ बोला गया था कि बुशरा बीबी अकेली हैं घर पे, जबकि खावर माने का ने उसी वक्त बोल दिया था कि मैं ज़मान पार्क में इनके साथ हूँ, कोई इशू नहीं है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लीगल नहीं होते
कि जी चादर और चार दीवारी जो है वो पामाल नहीं हो सकती। अगर आपके पास एक लीगल सर्च वारंट है तो आप लीगली उसको सर्च कर सकते हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स, ये आइडियाज़ और चादर और चार दीवारी, लोगों के घरों का तकद्दुस, उनकी मेमोरीज़, इफ़ दीज वर इम्पॉर्टेंट, तो आज वही लोग औरों के घर जलाने को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। सो द फैक्ट दैट पुलिस, लीगल पुलिस अगर ज़मान पार्क के बाहर बाग में आए आफ्टर हैविंग पेट्रोल बॉम्ब्स थ्रोन इन देम, वो आपको फैशिज्म लगता है। लेकिन औरों के घर जला दिए जाएं, सेक्रेटेरिएट जला दिए जाएं, ऑफिसेज जला दिए जाएं, वो आपको सेलिब्रेशन लगता है। सो वन शुड आल्सो क्वेश्चन वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। तो ऐसे हालात में आप मुझे बता दें किस तरह अरेस्ट होते हैं इमरान खान। आई थिंक इससे ज़्यादा पीसफुली नहीं हो सकते थे। ऑब्वियसली लगता बहुत बुरा है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक पैरामिलिट्री फोर्स अरेस्ट कर रही है, लेकिन पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ हमेशा से रेंजर्स ही यूज़ हुए हैं, क्योंकि हमेशा खदशात यही रहते हैं कि जी अमन अमान की कोई सूरत हाल ना बन जाए। फ़ारूक सत्तार को रेंजर्स ने उठाया, MQM के कई लीडर्स को रेंजर्स ने उठाया, शहबाज शरीफ को रेंजर्स ने उठाया, नवाज शरीफ को रेंजर्स ने उठाया, हनीफ अब्बासी को कोर्ट के अंदर छलांगे मार मार के ऑफिसर्स ने उनको वहाँ से अरेस्ट किया। तो इस वक्त ये सारी खामोशी थी। इस वक्त इनफैक्ट सेलिब्रेट किया जा रहा था। जो लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ इमरान खान के साथ इस तरह क्यों हो रहा है, तो आई डोंट सी कि वो लोग 2020 के बाद पैदा हुए थे या उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ी। अगर आप अपनी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स की तारीख देख लें तो लियाकत अली ख़ान से ही भले आप शुरू कर लें, ही वाज शॉट डेड। लेकिन अगर हम माजी में अपनी तारीख देखें तो एक आमिर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक शैम केस में लटका दिया था। फिर आमरीत के दौरान बेनज़ीर भुट्टो पे पहले असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर वो असैसिनेट हो गई। उससे पहले 90s में नवाज शरीफ वॉज ह्यूमिलिएटेड एंड एग्जाइल्ड। उसके बाद जब वापस उनकी गवर्नमेंट आई तो 2017 में PTI वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ अ ब्लास्फेमी कैंपेन अगेंस्ट PMLN, मज़हब का इस्तेमाल करके, जिसमें एहसन इकबाल को गोली भी लगी थी। इमरान खान को जब गोली लगी है किसी ने आके ये नहीं बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि गोली लगी और भंगड़े डाले, जबकि एहसन इकबाल को जब गोली लगी थी तो अबरार उल हक TV पे गए थे और एहसन इकबाल के बेटे उनके साथ शो में थे और अबरार उल हक ने बोला कि भाई देखा अवाम तो इनको सपोर्ट नहीं करती है, कहीं जाते हैं इनको गोलियां लगती हैं, कहीं जाते हैं इनको जूते लगते हैं, ऐसे काम करोगे तो ऐसा ही होगा ना। आप खुद सोचें, देखें, द वे टू बी प्रिंसिपल्ड अबाउट दीज थिंग्स इज़ टू थिंक ऑफ देम एज अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। अगर राना सनाउल्लाह TV पे जाते और बोलते कि इमरान खान जैसे काम करते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होगा ना, गोलियां ही लगेंगी और क्या होगा, अवाम इनसे नफरत करती है, इनको गोलियां मार रही है, आपको कैसा फील होता? एंड नाउ इमेजिन राना सनाउल्लाह हैड डन दैट इन फ्रंट ऑफ कासिम एंड सुलेमान। आपको फील हो रहा है ना? सो द फैक्ट दैट आप किसी पॉलिटिशियन को इंसान समझते हैं, बाकी सबको जानवर समझते हैं, स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट, स्टार्ट क्वेश्चनिंग द फैक्ट कि अच्छा मैं आपको लगता है चलें बायस्ड हूँ। इमरान खान ने बोला कि जनरल बाजवा ने पैनमा को यूज़ किया नवाज शरीफ को आउस्ट करने के लिए। उन्होंने ब्रिगेडियर्स भेजे GIT में बिकॉज ही वांटेड नवाज शरीफ गॉन। ये इमरान खान खुद बोल रहे हैं। तो नवाज शरीफ को सिर्फ हटाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिराने के लिए पहले ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई गई, TLP और PTI को इस्तेमाल किया गया, फिर रिगिंग की गई, फिर RTS बंद करवाया गया, फिर इलेक्टेबल्स को PTI में ज्वाइन करवाया गया। इस तरह इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद नवाज शरीफ जेल में थे। इमरान खान स्पीचेस में जाके ओपनली मॉक करते थे कि आई विल वर्सन हिज जेल कंडीशंस। लोग तालियां बजाते थे, सेलिब्रेट करते थे उस बात को। कुलसुम नवाज जब बीमार हुई तो पूरे नेशनल मीडिया पे पॉलिटिशियंस ने आकर उस चीज़ का मजाक उड़ाया, बोला फेक है। ओनली एतजाज़ एहसन हैड द डिसेंसी टू अपोलोजाइज आफ्टर कुलसुम नवाज वाज, जब उनका इंतकाल हो गया। नवाज शरीफ उस वक्त जेल में थे। नवाज शरीफ को जेल में पॉइजन किया गया। जो बाकी पॉलिटिशियन जेल में गए, ये फवाद हसन फवाद, एहसन इकबाल, मरीम नवाज, सब कंफर्म कर चुके हैं कि कैमरा लगा होता था जेल में। एहसन इकबाल ने ये भी बोला कि मैं सूट पहन के रोज़ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इसलिए बैठता था क्योंकि मुझे सब ऑफिसर्स ने बताया हुआ था, सर ये जो कैमरा है, जो आपके जेल में कैमरा लगा हुआ है, इसकी फ़ीड इमरान खान को जाती है। तो आप तारीख़ देखें अपने पॉलिटिशियंस की और आप देखें कि इमरान खान के दौर में कितना हमें बदतरीन फाशिज़म नज़र आया। अभी जो नैब में इमरान खान अरेस्ट हुए हैं, वो जो PDM की हुकूमत ने नैब लॉज अमेंड किए हैं, उसकी वजह से 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं कर सकते फ़िज़िकली नैब। वेराज PTI के दौर में 90 डे फ़िज़िकल रिमांड थी। मतलब आप एक पॉलिटिशियन को उठा दें, कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, बस 90 डे तक नैब रख सकती है। वो 90 डे रख कर जो करे,
जिस तरह का प्रेशर एग्जर्ट करे। आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का अगर हम जिक्र करें तो यूसुफ रज़ा गिलानी वाज आल्सो डिस्क्वालिफाइड, उनके बेटे को बाद में किडनैप कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, हद तक एंग्रो वो पैक के जो CEO हैं उनको भी अडियाला जेल में डाल दिया गया। एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। जरदारी पहले 11 साल जेल में रह चुके हैं। PTM और बलोच एक्टिविस्ट का तो जिक्र ही ना करें ना। PTI के दौर में किस तरह वो अरेस्ट हुए, किस तरह वो मिसिंग हुए, किस तरह इतने जर्नलिस्ट के ऊपर जुल्म हुआ। सो व्हेन वी यूज टर्म्स लाइक अनप्रेसिडेंटेड, वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म, हमें थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ लेना चाहिए, तारीख़ को देख लेना चाहिए कि इस मुल्क की क्या तारीख़ रही है, क्या क्या हुआ है इस मुल्क में, बिफोर वी यूज़ टर्म्स लाइक दिस। तो रेंजर्स क्यों इस्तेमाल हुए? रेंजर्स इसलिए इस्तेमाल हुए क्योंकि कोई और तरीका नहीं था उनको अरेस्ट करने का। इफ़ यू सपोर्ट इमरान खान, ठीक है आप सपोर्ट करते हैं, बट ये इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आई नेवर अंडरस्टैंड वाई शुड वन पर्सन बी अबव क्वेश्चनिंग। अगेन आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में सोचें। केस, सिर्फ केस देखें और इमेजिन करें अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते, 190 मिलियन पाउंड यूके गवर्नमेंट बोलती भाई ये पाकिस्तान का पकड़ा गया है, हम पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। और मलिक रियाज का फॉर स्टीलिंग लैंड फॉर बहरिया टाउन कराची जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें जो फ़ाइन था, यूके की गवर्नमेंट पैसा देती है और PTI की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को पैसा देके बोलती है मलिक रियाज का इसमें लोकल जो फ़ाइन है आपका अनरिलेटेड टू द यूके गवर्नमेंट, वो इससे एडजस्ट कर लें। अगर आपको लगता है मैं बायस होकर इस बात को तनकीद कर रहा हूँ, तो कैबिनेट में जो लोग थे, शीरी मज़ारी ने बोला कि जी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, हमें बताया भी नहीं गया था, एक बस एनवलप में लेकर आया, उन्होंने बोला ये कर दो। सो शुड यू नॉट क्वेश्चन कि क्यों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड्स मलिक रियाज को दे रहा है? क्यों भाई? इमरान खान के तो मेन जो स्लोगन था वो यही था ना कि भाई करप्शन का पैसा बाहर जाता है, मैं वापस लेकर आऊँगा, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इमरान खान ने तकरीबन 1 बिलियन रुपीस भी खर्च किए सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर एक्सपेंसेस पे। आई डोंट नो PM हाउस में क्यों नहीं रह सकते थे, क्यों उनको बनी गाला जाना होता था? सो दीज आर थिंग्स वन शुड क्वेश्चन। आप एक मसीहा ना बना लें या आप एक इनफैलिबल इंसान को ना समझें इस तरह से। पीपल डोंट रिलाई ऑन फैक्ट्स, पीपल डोंट लुक एट नंबर्स, पीपल जस्ट बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव। जिस तरह तोशा खाना का भी जो केस है, मैं डिटेल्स में जाऊंगा क्योंकि इन सब केसेस की हम डिटेल्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, इट्स नाइस टू सी कि ये नेशनल कॉन्शियसनेस में डिस्कस हो रहा है। हमने कोई 3-4 हफ्ते पहले इससे वीडियो बनाई थी और वो काफ़ी वायरल हुई थी, लोगों ने उसकी क्लिप्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। सो आई एम हैप्पी कि उस वीडियो में जो हमने बातें की थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही हैं, लेकिन उस पर जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बनाई जा रही हैं कि इसकी टाइमिंग बड़ी ऑफ है। अप्रैल 2021 का डॉन का आर्टिकल है, तो उस वक्त तो इमरान खान की गवर्नमेंट थी। सो क्रेडिट टू डॉन कि जब जर्नलिस्ट पे इतनी कदगनें थी, मलिक रियाज का तो कोई और नाम भी नहीं ले सकता। और बिफोर पीपल कम एट मी, आप पूरा मीडिया यूट्यूब उठा लें, मेरे अलावा कौन मलिक रियाज को इतना ओपनली नेम कर रहा है। PTI के जर्नलिस्ट जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो भी प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेस टाइकून, जिस तरह मोनोपोली खेल रहे हो। भाई नाम लो ना, तुम आप क्या करती हो, मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? सो वाई आर वी सपोज टू स्टैंड विद अ मैन हु स्टैंड विद मलिक रियाज? अलकादर यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 498 कनाल दिए गए, जिसमें पहले 37 स्टूडेंट्स थे, अब 100 हो गए। तो appears like corruption, appears like financial corruption, appears like financial gain। एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें फ़राग होगी जो है वो मलिक रियाज को कह रही हैं कि एक डायमंड रिंग चाहिए बुशरा बीबी के लिए। फिर एक और ऑडियो भी लीक हुई जिसमें मलिक रियाज जरदारी के पास जाकर बोल रहे हैं कि इमरान खान आपसे मुकमुका करना चाहते हैं और जरदारी रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो क्लियरली कुछ ना कुछ तो लिंक है ना मलिक रियाज और इमरान खान में। तो इस पर इमरान खान को क्वेश्चन क्यों नहीं किया जा सकता? मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, इज़ देयर एनी केस, क्या कोई भी ऐसा केस है जिसमें आपको लगता है इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए? कोई भी दुनिया का केस हो। अगर उसका जवाब नहीं है तो ये आपका बिलीफ है। देन यू डोंट एक्चुअली स्टैंड फॉर द लॉ, यू डोंट एक्चुअली स्टैंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, यू डोंट एक्चुअली स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। ये सब प्रिंसिपल्स भाड़ में डाली हैं। तो सच बोलें यार, मुझे वो बंदा पसंद है, मैं चाहता हूँ वो बन जाए। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कोर्ट्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते। वो एटलीस्ट एक ऑनेस्ट फेयर पोजीशन होगी ना। पर ये बातें तो ना करें कि हम करप्शन के अगेंस्ट खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि द केसेस स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इवन तोशा खाना का जो केस है, ओपन एंड शट केस है। अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक फैक्ट आप देख लें, वेरीफाई कर लें कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में जितने पैसे कमाए थे ये उनके टैक्स रिटर्न से ईजिली वेरीफाइबल फैक्ट है।
कलेक्टिवली अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जितने पैसे कमाए थे उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ महीनों में तोशा खाना के गिफ्ट्स बेचकर कमा लिए थे। ये वो साहब हैं जो कहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर की बनने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो अगर आपको नहीं थी ज़रूरत तो वाई डिड यू फाइनेंशियली इनरिच योर सेल्फ एज प्राइम मिनिस्टर बाय सेलिंग गिफ्ट्स ऑफ द तोशा खाना? आपने एज योर पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर यूज़ की ना अपने आप को फाइनेंशियली इनरिच करने के लिए। इवन अगर हम कहें कि वो तो लीगल था, उनके पास लीगल राइट था, तो ये आप एक गरीब मुल्क के पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं एज योर पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर। इखलाकी तौर पे ये जायज़ है? इज़ दिस वाई वी ब्रॉट इमरान खान इन कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के अपने आप को इनरिच कर दें, अमीर हो जाएं। एक और बात जो पॉलिटिकली की जा रही है कि भाई 100 शैम FIRs हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी फॉलिंग आउट होती है आपकी 100 शैम FIRs आ जाती हैं। मुझे अब तक ये नहीं समझ में आता कि क्यों PTI सपोर्टर्स इंसिस्टेंट कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो एक्सेप्शन है। उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा एकजहती मिलेगी इफ़ दे सी व्हाट इज़ हैपनिंग टू इमरान खान एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसीज़ अगेंस्ट सिविलियन पॉलिटिशियंस फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। हमने अभी एब्डो पे भी एक वीडियो बनाई, उसमें आपको पूरी तारीख बताते हैं हम कि किस तरह पहले एब्डो, उससे पहले पोडो, उसके बाद 62, 63 किस तरह पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि आपकी ये पोजीशन कैसे हो सकती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सारे केसेस हैं वो सब गलत हैं, इमरान खान करप्ट हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ आप कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को लटका देना चाहिए क्योंकि ये लोग करप्ट हैं। अगर मैं हमेशा से, और मुझे बहुत बुरा भला इस पॉडकास्ट पे कहा गया क्योंकि मैं 4 साल पहले जो बातें करता था ना, अब वो लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं। तो शायद कुछ लोग हैं जो मैं बातें आज कर रहा हूँ उनको वो बातें 4 साल बाद समझ में आए। मैंने हमेशा से कहा करप्शन वॉज अ फ्लिम्जी एक्सक्यूज़ टू रिमूव सिविलियन गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। हमेशा से ये रहा है कि जब सिविलियन गवर्नमेंट्स को हटाना होता है तो करप्शन एक इशू बन जाता है। अगर 10 साल ज़ियाउल हक इन पावर में थे तो 18 महीने में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने, उसके बाद 2 साल में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कितनी करप्शन कर ली होगी कि दोनों को डिसमिस कर दिया गया। मेक्स यू क्वेश्चन ना कि अगर पाकिस्तान में 35-36 साल डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है, उसके अलावा इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है, तो सिर्फ यही 2 पार्टीज़ थी जो करप्शन थी। इतना क्यों है एंडेमिक करप्शन पर? जब इनको हटा दिया जाता है, जब ये लोग एग्जाइल में होते हैं, तो पाकिस्तान में करप्शन क्यों नहीं साफ़ हो जाती? You should question these things. तो 100 शैम FIRs होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर 100 शैम FIRs हैं तो 3 सही FIRs नहीं है। ये देयर इज़ नो एविडेंस फॉर दैट। ये एक पॉलिटिकल बयान है ना कि मेरे खिलाफ 100 FIRs कर दी। ऐसा ही होता है। जब दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ शैम FIRs हो रही थी तो यही FIRs और यही केसेस आप लोग एविडेंस लेके फिरते थे कि ये देखो सब करप्ट हैं, सब करप्ट हैं। पैनामा केस का जो जजमेंट है वो किसी और पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं अप्लाई हुआ बिकॉज वो लीगली अप्लाई नहीं हो सकता। क्या इस आदमी ने झूठ बोला, ये सादे का नमीन नहीं है। इस तरह तो इमरान खान ने बहुत झूठ बोला है। इमरान खान ने एडमिट किया है कि उन्होंने झूठ बोला है। 2013-14 में जब उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, PTV पे हमला किया, तो उन्होंने बोला 35 पंक्चर जी, 35 पंक्चर नजम सेठी ने लाए। शायद मसूद वेंट ऑन TV अपोलोजाइज टू नजम सेठी, सेड कि जी मैंने झूठ बोल दिया था, वो मैंने सुनी सुनाई खबर सुना दी थी। इमरान खान ने बोल दिया मैंने तो शाहिद मसूद से सुनी थी और मैंने बोल दिया आगे। तो आपने स्ट्राइक्स की, धरने किए, पूरे मुल्क को यरगमाल रखा, पूरी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स लीड की, एक सिविलियन गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, पार्लियामेंट पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें सुखाई। फिर आपने कह दिया अच्छा यार ये सॉरी प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ, तो फिर आप सादे के नमीन कैसे रहे? सो 62-63 जिसको इमरान खान डिफेंड करते थे is not a legal principle, should not be used against Imran Khan, should not be used against Nawaz Sharif, should not be used against anybody else. So please केसेस देख लें, एविडेंस देख लें, उसके बाद राय बना लें। गो लुक एट द जजमेंट ऑफ द फॉरेन ECP का जो ऑर्डर कह लें, जजमेंट कह लें, वो जाके पढ़ लें कि एविडेंस क्या है। तोशा खाना का एविडेंस क्या है जाके देख लें। मलिक रियाज वाला, अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस क्या है, एविडेंस क्या है, केस क्या है, देख लें। इस तरह मत करें कि ये करप्ट है, ये करप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा यकीन है। दैट्स नॉट अ फैक्चुअल रैशनल पोजीशन, दैट्स अ बिलीफ। एंड इफ़ यू वांट टू ऑपरेट ऑन बिलीफ्स, ठीक है, आप यकीन रखें, आपको जो सही लगता है करें। बट आई वुड से इट्स बेटर टू बी इन्फॉर्म्ड एंड देन मेक दोज डिसीजंस। हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है इन केसेस पे, नहीं तो वो जाकर देख लें। एक हमने बहुत डिटेल फाइनेंशियल करप्शन होती क्या है, उसमें मसले मसाइल क्या हैं, क्या इमरान खान का इन्वॉल्वमेंट है उन चीज़ों में, उसको देख लीजिए। इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने एलीट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया, सब्सिडीज़ दी। इसमें इमरान खान यूनिक नहीं है, PMLN ने भी यही किया था, PPP ने यही किया था। एक एलीट नेक्सस है
जो पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है उसमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसमें फाइनेंशियल एलीट भी है, ब्यूरोक्रेटिक एलीट भी है, एज एन सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये सब मिले जुले हैं। आप लोगों को झूठ बोला गया कि ये 2 लोग हैं नवाज शरीफ और जरदारी, इनके पेट फाड़ दो तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मुझे अक्सर कहा जाता है पटवारी और जियाला, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई आर्ग्यू अगेंस्ट, दिस इज़ व्हाट द लाई यू बीन टोल्ड। आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि टीवी चलाओ तो सब लोग बस 2 लोगों को गालियाँ दे रहे हैं कि पाकिस्तान में यही 2 राक्षस आ गए, बाकी तो मुल्क बहुत अच्छा है। दिस इज़ व्हाट दे डोंट टेल यू कि जी इनको अगर यही मसला होता तो इनको हटाने के बाद सब ठीक क्यों नहीं हो जाता। तो इमरान खान ने भी आकर उसी फाइनेंशियल एलीट को प्रोटेक्ट किया जिस एलीट को पीपीपी और पीएमएलएन प्रोटेक्ट करते थे। एंड मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ कि मेरा कोई बायसेस या सपोर्ट नहीं है। अगर हम मलिक रियाज का जिक्र करते हैं तो कहाँ है बहरिया टाउन कराची, ये जो लैंड चोरी हुआ कहाँ है, ये कराची में है ना, सिंध में है ना, सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया गया ना, तो किसके साथ कलूजन में किया होगा, पीपीपी के साथ। सो पीपीपी एंड मलिक रियाज आर इक्वली इन बेड एज पीटीआई एंड मलिक रियाज। मतलब आप लोग किन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं? यू वांट पाकिस्तान टू बर्न डाउन, टू डिफेंड पीपल लाइक जरदारी, टू डिफेंड पीपल लाइक नवाज शरीफ, टू डिफेंड पीपल लाइक इमरान खान। मतलब इमरान खान आप कहते हैं पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा, वो आदमी जो मलिक रियाज का बिजनेस पार्टनर है, वो आदमी जो फार्मर के जो लैंड्स हैं वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करके रूडा बना रहे हैं, एक डेवलपमेंट रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है रावी के ऊपर, वो आदमी आप कह रहे हैं रेवोल्यूशन लेकर आएगा। मतलब यार प्लीज़ अकल के नाखून आप लोग इस्तेमाल करें। इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ आर नॉट योर सेवियर्स, ये लीड पॉलिटिशियंस हैं, सिलेक्टेड खेलते हैं। पीडीएम ने एक पूरी मूवमेंट चलाई वोट को इज़्ज़त दो, पर फिर उनको जब मौका मिला तो वो चीज़ बूट को इज़्ज़त दो हो गई। 2017-18 में सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन राइट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ट्रैम्पल अपॉन करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इमरान खान आए हैं। इमरान खान खुद आके बोल चुके हैं कि जी मैं तो पावरलेस था, सारी पावर आर्मी के पास थी। तो अगर आपके अवाम आपके साथ थी, अगर वाकई आप इनके बगैर आए थे, अवाम के वोट लेकर आए थे, तो क्यों आपने इनको सारी पावर दे दी? वन शुड क्वेश्चन हिम ना कि भाई इमरान खान को लगता है कि मेरा राइट है टू बी प्राइम मिनिस्टर, मैं गॉड गिवन आप लोगों के ऊपर इम्पोज हुआ हूँ और आप लोगों का काम है कि आप लोग मेरी खिदमत करें। मतलब ये किस तरह की बातें होती हैं? आवाम से ही नहीं मिली उनको, क्या मतलब आवाम से ही नहीं मिली? wasn't it his job to be prime minister? was it his struggle alone? उन्होंने 10 साल इतने लोगों को अपने पीछे लगाए, उन्होंने कोई सैक्रिफाइसेस नहीं दी, आवाम कोई नहीं उनके लिए बाहर निकली। क्या किया उन्होंने उस आवाम के भरोसे का? वो जो सब लोग जिन्होंने इमरान खान को 2011 से 2018 तक सपोर्ट किया था, उन लोगों का क्या हुआ? कोई वादे पे पूरे उतरे? सिर्फ पावर के लिए ना। इफ़ जनरल बाजवा हैड ऑल द पावर एंड एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग पीटीआई's टेन्योर, वो इमरान खान कहते हैं जनरल बाजवा ने किया, तो आप क्यों प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे? तो आप क्यों टीवी पे आके बोलते थे इनकी रूहानी खूबियाँ देखें, जनरल बाजवा से अच्छा कोई इंसान ही नहीं है? जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उनको फिर मसले मसाइल नज़र आ गए। उससे पहले तो उन्होंने एक्सटेंशन भी दी थी, बड़े कन्वीनियंटली आके बोल दिया जी मैंने गलत भरोसा कर लिया, मुझे जनरल बाजवा ने बहुत धोखे दिए। आपने जनरल का गलत भरोसा किया, आपने शादी का गलत भरोसा किया, आपने अपने अराउंड जो लोग रखे वो गलत भरोसा किया। पहले आपका राइट हैंड मैन जहांगीर तरीन थे, उन पे केसेस हुए, फिर अलीम खान थे, उन पे केसेस हुए, फिर शहजाद अकबर थे, उन पे केसेस हुए। आई ऑल्सो कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस आइडिया कि जो उनको टीम सही नहीं मिली। शीरी मज़ारी वाज अ कॉम्पिटेंट स्मार्ट वुमन। अब देखें वो ट्विटर पर किस तरह की बातें कर रही होती हैं। सो पीटीआई मेक्स पीपल इनटू दिस। जो पीटीआई वाले लोग हैं वो सब इमरान खान की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा से ही वो लोग बुरे भले थे। तैमूर झागरा हैड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। अब देखें वो किस तरह की बातें करते हैं। अब उनकी ऑडियो लीक्स हो रही होती हैं कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का किस तरह से सैबोटाज करना है। पाकिस्तान जब फ्लड्स फेस कर रहा था तो उनको ये बोलकर कि यार आपके लीडर की तजलील हुई है, IMF के पैसे ना आने दो, पाकिस्तान की इकॉनमी को क्रैश कर दो। इमरान खान ने तो हद तक ये भी बोला था कि पीडीएम आने से बेहतर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए पाकिस्तान पर। सॉरी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। 6th पॉइंट है व्हाई वाज़न्ट मलिक रियाज अरेस्टेड। मलिक रियाज पाकिस्तान को अरेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान मलिक रियाज को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये जो एक एलीट नेक्सस है हमारा, उसमें मलिक रियाज इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द सिविलियन गवर्नमेंट। आप अगर कहें अच्छा भाई अगर मलिक रियाज और इमरान खान की कलूजन के थ्रू ये सब कुछ हुआ है तो सिर्फ इमरान खान क्यों अरेस्ट हो रहा है, मलिक रियाज क्यों नहीं हो रहा है? ये सिलेक्टिव जस्टिस है। बिल्कुल मैं आपसे कब डिसएग्री करता हूँ। इवन जब आप कहते हैं कि इमरान खान इसलिए अरेस्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने जनरल फैसल नसीर को नेम किया, मैं इससे भी एग्री करता हूँ। लेकिन इसमें जो चीज़ आप नहीं समझते वो ये है कि इमरान खान व्हेन ही वाज डूइंग ऑल दिस करप्शन तब वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? क्योंकि वो सेम पेज पे थे। जब आप कहते हैं कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट फॉलिंग आउट हुई है इसलिए वो अभी अरेस्ट हुए हैं, तो आपको फिर ये भी कहना चाहिए ना कि वो पहले अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि वो सेम पेज पे थे।
तो आप जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, आप उनके पपेट बनेंगे, तो आप टेररिज्म कर लें, आप पार्लियामेंट पर अटैक कर लें, आप पीटीवी पर अटैक कर लें, आप करप्शन कर लें, आप स्टेट गिफ्ट्स बेच दें, आप स्टेट सीक्रेट्स लीक कर दें, कोई टेंशन नहीं, आप जो करना चाहें कर लें. सो व्हाई आर वी नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर हिज टेन्योर? फिर तो आप लोग, अगर आप लोगों का सिर्फ ये बिलीफ है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट, जो कि मेरा भी बिलीफ है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का सेंट्रल मसला है, उनको अगर हटा देना पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, आपको तो पीडीएम को सपोर्ट करना चाहिए था. उन्होंने भी आपको झूठ बोला कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं. बट आई डू गिव क्रेडिट कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो नैरेटिव है, ये ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था एंड वील कम टू दैट. बट पंजाब में जो ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वेव है, वो तो सबसे पहले नवाज शरीफ ने हिम्मत करके जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया ना. सो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू कि वो, उन्होंने वोट को इज्जत दो अबैंडन कर दिया. दे सोल्ड दैट पॉपुलर नैरेटिव डाउन द रिवर जब उनको पावर में आने का मौका मिला, और फिर पीटीआई ने वो इनहेरिट कर लिया. बट स्टार्ट तो किया ना उन्होंने. सो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू. इवन पीटीएम, जिसको पीटीआई के टेन्योर में गद्दार कहा गया, ट्रेटर्स कहा गया, एजेंट्स कहा गया, उनके जो नारे हैं पीटीआई वाले लगा रहे होते हैं. सो यस, टाइमिंग जो है उसकी, वो ये इसी वजह से है कि इस वक्त उनकी इस्टेब्लिशमेंट से फॉलिंग आउट है. बट उसका फ्लिप साइड भी देखिए कि फॉरेन फंडिंग केस 7-8 साल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था बिकॉज इमरान खान वॉज इन पावर, वॉज इमरान खान वॉज ऑन द सेम पेज विद द इस्टेब्लिशमेंट. सो इवन राइट एट द एंड, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने भी वाला था, अब जो इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा से बुरा कोई इंसान ही नहीं है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाला था, जब वो ये समझ भी चुके थे, तब उन्होंने ऑफर किया कि मैं एक और एक्सटेंशन दे दूंगा, जस्ट कीप मी एज प्राइम मिनिस्टर. इतनी लालच थी इमरान खान को टू रिमेन एज द पपेट प्राइम मिनिस्टर कि मैं एक और एक्सटेंशन दे दूंगा, मुझे बस प्राइम मिनिस्टर रहने दो. ऐसे इंसान से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, अब इस दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बना तो वो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा. एंड दिस इज़ नॉट टू से कि पीपीपी और पीएमएलएन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगी. देखें ना, दोनों के सेलेक्टिव जनरल्स देखें. पीडीएम जो है वो जनरल फैज़ को नेम करती है, जनरल बाजवा को अब नहीं नेम करती. पीटीआई जो है वो जनरल फैज़ को अब नहीं नेम करती, जनरल बाजवा को अब नेम करती है. अगर आप कहते हैं कि इमरान खान ने जनरल्स की करप्शन को एक्सपोज किया, तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो आसिम सलीम बाजवा के ऊपर एक बहुत बड़े करप्शन एलिगेशन हुए. पापा जॉन्स की स्टोरी आप सबको याद होगी. चलें, तब तो वो सेम पेज पे थे, तब तो उनको पावर में रहना था, उन्होंने डिफेंड किया, ही केप्ट हिम ऑन एज द हेड ऑफ द सीपैक. बट उनके पास तो सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उनको तो सब पता होगा. अब वो बाहर आ गए, कर दें एक्सपोज. एक दफ़ा आपने उनका नाम सुना कि अच्छा यार ये हुआ था सीपैक में, ये वो स्टोरी थी? नो, राइट. सो दिस नोशन के इमरान खान इज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ जोक. इमरान खान को 3 जनरल्स नहीं पसंद, वो उन 3 जनरल्स के ख़िलाफ़ हैं. वो इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के रोल इन पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ नहीं है. ही डजंट वांट के न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ही वांट्स टू बी सेलेक्टेड. हद तक अरेस्ट होने से एक रात पहले असद उमर टीवी पे गए थे और उन्होंने बोला था जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान कमरे में बैठ के बात कर लें. सो बैक डोर डीलिंग्स डील के लिए हो रही थी, अटेम्प्ट्स हो रही थी. लास्ट सेकंड तक जनरल बाजवा को एक्सटेंशन, लास्ट सेकंड की हम क्या बात कर रहे हैं, आफ्टर बीइंग रिमूव्ड चौधरी परवेज़ इलाही, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, उन्होंने बोला कि मुझे जनरल बाजवा ने बोला था पीटीआई ज्वाइन करने के लिए. उधर इमरान खान ने बोला कि जी जनरल बाजवा ने बोला था असेंबलीज डिसॉल्व कर दो. ये रिमूव हो चुके हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका है, ये उनको समझ में आ चुकी है कि धोखे मिले हैं मुझे. ये वो स्पीचेस में खुल के बोल चुके हैं, मीर जाफ़र, मीर सादिक. इवन उन्होंने बाद में बोला मैं सिपा सालार की थोड़ी बात कर रहा था, मीर सादिक और मीर जाफ़र जो हैं वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हैं. जब उनके लोग खुद अरेस्ट हो रहे थे फॉर नेमिंग दिस पीपल, इमरान खान ने बोला मैं तो इन लोगों का नाम नहीं ले रहा. सो यस, पाकिस्तान की एक तारीख है कि एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री से आपकी फॉलोइंग आउट हो जाए तो आप अरेस्ट हो जाएं. बट इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान फरिश्ते हैं और उन्होंने इन पावर कुछ भी नहीं किया. तो इसी वजह से लोग जिनको लगता है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट है, विच आई एग्री विथ, पाकिस्तान का फंडामेंटल मसला मिलिट्री इंटरफियरेंस इन पॉलिटिक्स है. उसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और वो ये जो केओस है, इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट ही है. ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. आई एग्री विथ यू. लेकिन आई डोंट थिंक इमरान खान इज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट.
एब्सोल्युटली नॉट। आप अपने दिल पे हाथ रखें, जो लोग ये बात भी करते हैं। कल को अगर इमरान खान सेलेक्ट हो गए, सेम पेज पे आ गए, वो क्या करेंगे? वो रियल एस्टेट माफिया के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे, एलीट इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे, DHS के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे? सच बताएं ना आप। आपको भी पता है इस बात का जवाब, मुझे भी पता है, तो हम क्यों प्रिटेंड करते हैं कि जी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो आ गए हैं? आई नो कुछ फैंटेसीज़ हैं, लोग चाहते हैं, दे वांट दिस टू बी ट्रू, दे वांट कि जो हुआ है वो एक मास अपराइजिंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट हो, बट इट्स नॉट व्हाट इट इज़। यास्मीन राशिद की वीडियो है जिसमें वो कहती हैं कि चले सब इकट्ठा हो जाएं, फिर हम कॉर्प्स कमांडर के हाउस जाएंगे। एक ऑडियो लीक हुई है, हसन न्याजी सीन इन मल्टीपल प्लेसेस लीडिंग मॉब्स। तो वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, आपको नज़र आ रहा है कि भाई एक स्पेसिफिक उसके तहत किया गया था। एंड सच बताऊं मतलब ये मसला ये है कि हम अब जो है ना असल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करते, बिकॉज वी कीप डिवाइडिंग आवरसेल्व्स इनटू पटवारीज, जियालाज एंड यूथियाज विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग वी आर द सेम. We don't need to hate each other, we don't need to fight each other, we need to stand together and understand the system. PTI got played. क्योंकि इमरान खान ने ये जो अनाड़ी भांजे हैं इनको इंचार्ज कर दिया था, जिनको दमादम मस्कल अंदर करके हीरो बनने का शौक था. नॉन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो हैं उनको खुला छोड़ दिया था. जब यार मुझे रात को व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गए थे PTI ग्रुप्स के जिसमें ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी, तो चले एज्यूम कर लें यार किसी ने फेक बना के भेज दिए होंगे, मैं गारंटी नहीं ले रहा, इस बात को साइड पे रखें. आपको लगता है उनको नहीं पता होगा, मॉब नज़र आ रहा है, सो दे लेट इट हैपन. लुक एट इट दिस वे. आज फवाद चौधरी अरेस्ट हुए हैं, असद उमर अरेस्ट हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी अरेस्ट हुए हैं. कोई अपरोड देखा आपने? 2-3 हफ्ते पहले फवाद चौधरी अरेस्ट हुए थे. कितना अपरोर हुआ, उनकी बच्चों की पिक्चर वायरल हुई, वो ARY पे जाके रोए, फुल कैंपेन चली थी. कल की वीडियो है, फवाद चौधरी के पास पुलिस आती है, वो कहती है आपके पास अरेस्ट वारंट है? नहीं है. गाड़ी में बैठे चले जाते. कोई आपने अपरोर देखा? नहीं देखा. ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि ये रात जो आप इन्जॉय कर रहे हैं ना, कि यार हमने बड़ी मस्ती की, हमने चीज़ें जला दी, आप इन्जॉय कर लें. इसके बाद PTI विल गेन नथिंग फ्रॉम दिस. हम अगर एज्यूम करें कि एस्टैब्लिशमेंट का ये प्लान नहीं था कि अच्छा यार इनको जलाने दो, उन विजुअल्स को फिर हम यूज़ करके क्रैकडाउन करेंगे, इवन अगर उनका प्लान नहीं था, इससे बेहतर उनके लिए कोई चीज़ हो सकती थी कि नाउ दे आर फ्री टू अरेस्ट एनीवन विदाउट एनीबडी क्रिटिकली क्वेश्चनिंग देम. मैं कंडेम करता हूँ. अगर आपने अरेस्ट वारंट के बगैर फवाद चौधरी को अरेस्ट किया, मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये गलत है. वन शुड फॉलो द लॉ. बट इस पे एक मास क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, एक मास मूवमेंट इस वक्त बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो आपने पब्लिक सेंटिमेंट है वो आपने लूज़ कर दिया, क्योंकि आपने ये सारा एविडेंस उनको देके उनको जवाब दे दिया. चले यास्मीन राशिद की तो वीडियोज़ है, असद उमर ने तो आके TV पे लातालुकी की. असद उमर ने बोला तो PTI से हैं भी नहीं. असद उमर ने हद तक ये भी बोला कि एस्टैब्लिशमेंट के अपने लोग हैं जो खुद कर रहे हैं PTI के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए. द सीनियर लीडरशिप अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने बेट ले लिया, फंसवा दिया उन्होंने पूरी पार्टी को. नाउ व्हाट इज़ PMLN पोस्टिंग, बैन PTI. तो क्यों आप लोगों ने ये बेवकूफ़ियाँ की? यस, लेट्स से दे वर करेजियस. यस, जिसका इमोशन है ना यार, जो इंसान ऑन द फ्रंट लाइन है, जिसको लगता है कि यार मेरे साथ बुरा हुआ है, 70-80 साल बुरा हुआ है, और वो जाकर कुछ सड़क पे करता है, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ, उसके लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. मल्टीपल इस तरह की वीडियोज़ आई जिस तरह औरतों को सड़क पे घसीटा गया. लाहौर की एक वीडियो थी, एक और पार्क की वीडियो थी. जानवर से बदतर, इनफैक्ट जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं, आई शुड नॉट यूज़ जानवर एज एन इंसल्ट. स्कम ऑफ द अर्थ हैं वो ऑफिसर जिन लोगों ने ये किया, जिन्होंने बालों से पकड़ के औरतों को ड्रैग किया. जस्ट बिकॉज कुछ PTI प्रोटेस्टर्स ने जाकर चीज़ें जलाई हैं, डजंट मीन कि आप सब PTI प्रोटेस्टर्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करें. ये तारीख में हमेशा हुआ है कि सिविलियन मूवमेंट्स, सिविलियन पॉलिटिशियंस, उनके सपोर्टर्स हैव बीन ट्रीटेड लाइक दिस. हमें सबके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए. पीसफुल प्रोटेस्ट आप सबका राइट है. जिन लोगों को लगता है ना चीज़ें जलाकर सिर्फ रेवोल्यूशन आ सकता है, पूरी कौम निकले सड़क पर जाके बैठ जाए और ना उठे, हम देखते हैं किस तरह से रेवोल्यूशन नहीं आता. वी सॉ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, किया ना उन्होंने अचीव जो वो करना चाहते थे. सो दिस वॉजंट दैट एज मच एज आई ऑल्सो वॉन्ट दिस टू बी ट्रू. आई वॉन्ट दिस टू बी ट्रू कि यार एक बड़ी कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट मसला है, हम सब इकट्ठा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ेंगे. दिस इज़ नॉट ट्रू. अगर ये सच होता ना तो सिर्फ एक रात बलून में हवा नहीं होती, एक सस्टेन मूवमेंट होती. सिर्फ वो 4-5 मॉब्स नहीं होते, और उसमें भी आप लोगों ने प्रिविलेज और डोमिसाइल देख लिया. लाहौर में क्या हो रहा है, स्ट्रॉबेरियाँ खाई जा रही हैं, मोर उठाए जा रहे हैं, कमांडर की पैंटें और सूट पहने जा रहे हैं और भंगड़े डल रहे हैं.
कश्मीर केपी और बलूचिस्तान में क्या हुआ, पीपल गॉट शॉट एट। तो ये प्रिविलेज है आप लोगों की, ये जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं ना, जिनको लगता है हमने ऐसा कर लिया जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। अगर पीटीएम करें ना तो वो चेक पोस्ट क्रॉस करने पे उन पे हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है। ऐसे टाइम में जब पीटीआई इन पावर हो और वो डिफेंड करे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे कि जी इन लोगों ने चेक पोस्ट पे अटैक किया था, इन लोग सबको जेल में डालो, ये सब दुश्मन हैं, ये सब रॉ एजेंट्स हैं। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठ के बयान देना तो पूरा MQM अगले दिन यहाँ एरेडिकेट हो जाती है। तो ये डोमिसाइल और प्रिविलेज की बात है। स्टॉप रबिंग योर प्रिविलेज इन अदर पीपल्स फेसेस टू क्लेम दैट आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये कुछ एलीट लोग हैं जिनको लगता है कि जी इमरान खान ने पॉलिटिकल अवेकनिंग कर दी। पाकिस्तान को ज़रा समझें, सिर्फ पाकिस्तान को समझें। क्या आपको लगता है बलूचिस्तान में जो आदमी पैदा होता है उसको पॉलिटिकल अवेकनिंग नहीं है? जस्ट द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ अ बलोच, डज ही नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिक्स आर, डज ही नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एस्टैब्लिशमेंट इज़? उसकी आइडेंटिटी, उसकी मजबूरी है टू अंडरस्टैंड दिस। मास मूवमेंट्स पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पूरे केपी में हुई, मास मूवमेंट्स हमने देखी। उनको नहीं समझ में आ रहा था मसला क्या है। पूरे सिंध में आप सारा उठा के देख लें, क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री, सबको समझ में आता है। इवन जो सराइकी एक कॉन्शियसनेस है वो पिछले कुछ सालों में कई डेवलप हो गई है। तो साउथ पंजाब में कॉन्शियसनेस है, सिंध में कॉन्शियसनेस है, कराची में MQM ऑपरेशन के बाद एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, बलोच केपी कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस है। नॉर्थ पंजाब में PDM की हमने मास मूवमेंट्स देखी जहाँ जनरल बाजा, जनरल फैज़ का नाम लिया जा रहा था, नारे लग रहे थे, तो वहाँ एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई थी। तो ये कौन सा तबका है जिसमें पॉलिटिकल अवेकनिंग इमरान खान ने दिलवाई? ये जो 4 सेलिब्रिटीज़ जो मुशर्रफ के टाइम उनको सपोर्ट करते थे, आमरीत पे भंगड़े डालते थे, पार्टीज़ करते थे, वो लोग जिन्होंने कभी एक हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ी, तो उनको अब समझ में आ गई। जो लोग भंगड़े डाल रहे थे जब 1971 में ऑपरेशन हो रहा था, जो बलोच लोग मिसिंग होते हैं तो वो दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, जिनका आज तक मुंह नहीं खुला है इन चीज़ों के बारे में, उन लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई। तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बोलें हमें अब समझ में आया है तो पूरा पाकिस्तान को आप समझ, नहीं भाई, पूरे पाकिस्तान को आपसे कई साल पहले समझ में आ गया था। और वो जब आपको समझाने की कोशिश करते थे ना, आप उनको गद्दार बोलते थे, आप लोग उन लोगों को दुश्मन बोलते थे। सो प्लीज़, दिस इज़ एन इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द मासेस नहीं हो रहा। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को वापस प्राइम मिनिस्टर बना दो, बाय हुक बाय क्रुक। कोई प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड नहीं हो रहा। सच पूछ लें आप, जो अगर पीटीआई सपोर्टर हैं, दिल पे हाथ रखें और सच बताएं। कल को अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और जो सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है इनको जेल में डाल देते हैं विदाउट एनी अरेस्ट वारंट्स, विदाउट एनी लीगल केसेस, आप खुश नहीं होंगे? भंगड़े नहीं डालेंगे? इनफैक्ट रैलीज़ में कहा गया है, इनफैक्ट पीटीआई लीडर्स ने बोला है कि हम ये करेंगे। तो हु आर वी फूलिंग बाय टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स एंड मास मूवमेंट? एंड खुदा का वास्ता है, भीख मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से, इंस्टाग्राम पे कूल लगने के लिए कुछ भी नहीं बोल दिया करो कि यार मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स को मैं इतना कूल लगूंगा अगर मैं बोलूँगा कि मैं भी BLM हूँ। इट्स ऑफेंसिव टू कंपेयर व्हाट दीज प्रोटेस्ट टू BLM। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो है ना, इट्स बॉर्न आउट ऑफ अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। द ब्लैक कम्युनिटी वर ब्रॉट इन एज स्लेव्स टू अमेरिका, गुलाम थे वो। उसके बाद जब एमेंसिपेशन भी हुई तो सेग्रीगेशन थी, एक सिविल राइट्स मूवमेंट हुई। वो एक तारीख है जुल्मों की, सिस्टमैटिक ऑपरेशन है, उसमें बहुत क्लियर है दैट द ब्लैक कम्युनिटी आर दी ऑप्रेस्ड, और एक ऑप्रेसर है उनके खिलाफ, उनके पुलिस मर्डर कर रही है। ये नज़र आ रहा है हमें, एक तारीख में नज़र आ रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इज बॉर्न आउट ऑफ दैट। उसको आप कंपेयर करें PTI से, जो 1 साल पहले तक आपके एलीट इंटरेस्ट की फ्रंटमैन थी, आपकी एस्टैब्लिशमेंट की फ्रंटमैन थी। जब और लोग, मतलब जब टीयर गैस आपने शेख रशीद ने वर्कर्स पे चलाई, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यार बेचारे वर्कर्स पे टीयर गैस चल रही है, उन्होंने बोला अब तो चेक कर रहे थे कि टीयर गैस अब तक चलती भी है या नहीं चलती। इस तरह की बातें होती थी कि असद अली तूर ने तो खुद करवा दिया अपने आप को, अब सारा आलम ने अपने आप को खुद गोली लगा दी, अहमद बिन ने अपने आप को खुद गोली लगा दी, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं इसकी। तो औरों पे जुल्म आप सेलिब्रेट करते थे। ये जो ट्विटर अकाउंट्स हैं ना PTI के, किल लिस्ट बनाई हुई होती थी कि यार ये जर्नलिस्ट अब मर गए, ये अगले मरेंगे, इस तरह की बातें की जाती थी। मेरी हमदर्दी हर PTI वाले इंसान के साथ है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। मतलब मेरे लीस्ट फेवरेट जो लोग हैं ना, जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, जिन्होंने मेरे बारे में क्या क्या झूठ नहीं फैलाया, कैंपेन चलाई हैं, उनको अनलॉफुली अरेस्ट किया गया ना, मैंने कंडेम किया, बिकॉज आई स्टैंड विद प्रिंसिपल्स। आप मुझे नाम वाम हटाकर बता दें ये हुआ है,
विदाउट टेलिंग मी कौन सी पार्टी इसमें अग्रीव्ड है और कौन सी पार्टी इसमें जालिम है, मैं प्रिंसिपल पे उस चीज़ को कंडेम कर सकता हूँ. द फैक्ट दैट आप लोग देख के डिसाइड करते हैं प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, दैट इज़ माई इशू विद इट, राइट. ये जो 90 डेज़ वाली बात है, ठीक है 90 डेज़ कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट साथ कॉन्स्टिट्यूशन 60 डेज़ भी तो कहता है बाई इलेक्शन में. उसमें पीटीआई ने स्टे लिया हुआ है कि नहीं जी, हमारी जो सीटों पे हमने रिज़ाइन किया इस पर बाई इलेक्शन ना करवाएं, तब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं हो रहा. इमरान खान ने जब अप्रैल 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था, तब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं हुआ था, आर्टिकल 6 लगना चाहिए था. सो look at everything this party got away with, and they did. None of that justifies brutality or unlawful behavior against them. जुल्म जहाँ हो रहा है वो गलत है, पीसफुल प्रोटेस्टर को जहाँ उठाया जा रहा है वो गलत है, किसी को मारा जा रहा है, केपी बलूचिस्तान में मारा गया, गलत है. लेकिन आप हिम्मत दिखाएं ना, पीटीआई सपोर्टर्स, आप हिम्मत दिखाएं. Connect yourself to the wider issues. PTI has PTI ever spoken about any human rights abuses in Pakistan which are not to do with PTI? कभी वो पीटीएम के साथ जाके खड़े हुए? हद तक केपी में मुराद सईद वेंट टू एंटी टीटीपी प्रोटेस्टर्स, आपने मेन स्ट्रीम पीटीआई में सपोर्ट देखा? इमरान खान आए कि यार हाँ केपी में लोग टीटीपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, मैं भी आके खड़ा हूँ? हो ही नहीं सकते ना, बिकॉज वी सॉ सपोर्ट फॉर टीटीपी ड्यूरिंग हिज टेन्योर. सिनीना में चाय पी जा रही थी उस टाइम पे. तो सो व्हाई डोंट यू डू बेटर? आप जाके खड़े हो ना, केपी बलूचिस्तान में पीटीआई सपोर्टर्स हैं ना, अब तो वो उनको गोली लगी है, नाम लो उनके. कनेक्टेड टू द वाइडर इशूज इन केपी एंड बलूचिस्तान. मैं आऊँगा आपके साथ. कराची में पीटीआई जो सुन रही है, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराएं कि जी पीटीआई बलूच जो मरे हैं, दिस इज कनेक्टेड टू द वाइडर इशूज ऑफ बलूचिस्तान एंड व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन बलूचिस्तान फॉर द लास्ट 75 ईयर्स. आप प्रोटेस्ट करें, मैं साथ आऊँगा, बट आप नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो इफ़ यू कम इन टू पावर टुमारो, you will not speak a word against what is happening in Balochistan. So PTI is not an anti-establishment party. PTI is the establishment. मतलब यार क्या किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? गुलाम इसहाक खान का ग्रैंडसन, अयूब खान का ग्रैंडसन, ज़ियाउल हक का बेटा जो कहता है कि ज़ियाउल हक का वजन इमरान खान पूरा करेगा, चौधरी परवेज़ इलाही जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, शेख रशीद जिस पार्टी का अहला है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है पाकिस्तान में. फॉर्मर DGI स्पीचेस दे रहे होते हैं पीटीआई के रैलीज में, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है पाकिस्तान में. एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता, फाइनेंशियल एलीट भी होती है, जुडिशरी भी होती है. टिल टुडे इन फैक्ट जो पीटीआई ने किया है उसके बाद देव लॉस्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट विद इन द रैंक्स ऑफ द मिलिट्री, लेकिन स्टिल इतनी सारी मिलिट्री में इमरान खान को सपोर्ट है. एंड अगर हम नैरेटिव्स देख लें, जो नैरेटिव्स हमें बताए गए हैं कि करप्ट हैं पॉलिटिशियन सारे, सदारती निज़ाम लाओ पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी लोग डिज़र्व ही नहीं करते पाकिस्तान में. चलें, दैट वुड बी अनफेयर टू से कि पीटीआई ये कहती है, बट 18 अमेंडमेंट को रिवर्स करो. सारे जो इस्टेब्लिशमेंट चीज़ें चाहती है पाकिस्तान में करना, वो तो पीटीआई कर रही थी. एंटी अमेरिकनिज्म भी जो इनका जागा है, जो फ़ौरन ही फुस हो गया कि नहीं हम तो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और अब वो अमेरिका से ही सपोर्ट मांग रहे हैं, अब अमेरिका से हलाल रिजीम चेंज चाह रहे हैं. दे शोड द डॉक्यूमेंट, द CPEC डॉक्यूमेंट्स टू द IMF, राइट. जब एक कोशिश की जा रही थी सिविलियन गवर्नमेंट्स की कि अच्छा यार अमेरिकन रिलायंस हम थोड़ी कम करें, चाइना की तरफ जाएं, थोड़ा बैलेंस करें, CPEC बनाएं, इमरान खान ने आके उस चीज़ को सैबोटाज किया ना. इमरान खान ने जाके वापस IMF के पास गए ना. सो यू कैन से कि वो इकोनॉमिक मजबूरी थी हमारी, बट ये हक और बातिल और जिहाद और मैं अच्छा और ये बुरे, ये बातें तो ना करें ना. टेल मी वन थिंग इमरान खान डिड डिफरेंटली इन पावर. इनफैक्ट आप इमरान खान की स्पीचेस उठा लें 90s और 2000 की, टेल मी उनमें से कितनी चीज़ें उन्होंने पावर में आके की. फिर उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई पावर नहीं, तो क्यों प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे आप? और अगर आप कहते हैं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, तो क्यों हेलीकॉप्टर राइड्स ले रहे थे, क्यों तोशाखाना के गिफ्ट्स बेच के अपने आप को इनरिच कर रहे थे, क्यों मलिक रियाज से ज़मीनें ले रहे थे? ओवर व्हाट? इफ़ यू हैड नो पावर, बस फिर तो यही अजम्पशन है ना कि यू वांटेड टू एंजॉय दिस प्रिविलेजेस, यू वांटेड टू एनरिच योरसेल्फ. और अब आप लोग चाहते हैं कि भाई दिस वन पर्सन मेड अ डील विद द डेविल. उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बोला मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसके बाद जो करना है कर लो, उसके लिए हम खड़े हो जाएं क्योंकि भाई एस्टैब्लिशमेंट इज ईविल. Isn't it good? But is he taking on? He's not taking on the establishment. PTI is not the anti-establishment party. PPP is not the anti-establishment party. PMLN is not the anti-establishment party. मैंने मुझे लगता है एक बड़ी एंग्री सी स्पीच दे दी जिसमें
सारे मैंने इश्यूज डिस्कस कर लिए हैं जो मैं करना चाहता था. बट लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस पोस्ट आई रोट एंड द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी अंग्रेज़ी में आपने पोस्ट लिख दिया, पढ़ेगा कौन, वीडियो बना दो ताकि हम सुन लें. फ्यू मॉब्स बिल्कुल भी नहीं किया. अच्छा जी, तारीख की सबसे बड़ी अपराइजिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. आप जाके पिक्चर्स देखें, बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी अगेंस्ट ज़ियाउल हक, तो तस्वीरों में तो कसम से इस तरह लग रहा है, जाके देख लें कि कोई इंसान लाहौर में उस दिन ऐसा नहीं था जो सड़क पे नहीं है. एयरपोर्ट से लेके जलसागाह तक लोग ही लोग थे. तो ये कोई नई अवेकनिंग नहीं है. पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जिनको आप जाहिल लोग, कीमे वाले नान पे बिकने वाले लोग बोलते थे ना. उन लोगों की पॉलिटिकल अवेकनिंग पाकिस्तान में एलीट से बहुत ज़्यादा है और हमेशा से उनको चीज़ें समझ में आती हैं. इसलिए जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं उसके रिजल्ट्स देख लें ना आप. 1970 में इलेक्शंस हुआ, इस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो नहीं जीती. ज़ियाउल हक के बाद इलेक्शंस हुए, इस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो नहीं जीती. मुशर्रफ गए, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो नहीं जीती. सो द प्लीज़ हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. स्पेशली जो लोग ये बाहर बैठ कर ना कनाडा में पार्टी कर जी पाकिस्तान वाले को तो डिज़र्व ही नहीं करते और डंडे चाहिए इनको, या जो ये फेलिंग एक्टर्स हैं जिनका करियर ख़त्म हो चुका है तो वो समझते हैं कि जी हम मेकअप करके 4 वीडियोस बना लें इमरान खान के लिए तो हम वापस फेमस हो जाएंगे. पाकिस्तानियों को गालियाँ देने से पहले ना हमारी तारीख देख लिया करो. कितने मुल्क हैं दुनिया भर में जिन्होंने 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को हराया. दुनिया भर में तो बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं जो 20-20-30 साल रहे हैं. पाकिस्तान है ना उस डिफीटेड मिलिट्री डिक्टेटर्स मल्टीपल टाइम्स. पाकिस्तान है ना, और डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस कंटिन्यूज टू स्ट्राइव, कंटिन्यूज टू फाइट फॉर सिविल राइट्स. सो यस, पाकिस्तान स्टेट ने बहुत बर्बरियत की है एंड पाकिस्तानी अवाम हैज़ फॉलन शॉर्ट. जिस तरह 1971 में वेस्ट पाकिस्तान में आपको एक कोई मास एम्पथी सिंपथी मूवमेंट नहीं नज़र आई इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश. हुई हैं गलतियाँ, बिल्कुल हुई हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग बुरे हैं और हमें एक फ़रिश्ता मिल गया जिसको हम रिकग्नाइज़ नहीं कर सके. प्लीज़ उन फरिश्ते की व्हेन ही वाज इन पावर देखिए कि क्या क्या हुआ. मरीम नवाज़ जब कराची आई थी तो उनके प्राइवेट होटल कमरे को तोड़कर उनको अरेस्ट किया गया. तब चादर और चार दीवारी और इस तरह की चीज़ें किसी को कोई मैटर ही नहीं करती थी. सो आई रियलाइज दैट दिस वीडियो विल मेक पीपल गेट होपलेस, लेकिन होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेशेंस इज़ ऑल्सो अ वर्चू. ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं आते. अगर हम पिछली कुछ तारीख भी देखें तो 2008 से 2017 तक पाकिस्तान मेड सम स्ट्राइड्स इन डेमोक्रेसी. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज अ गुड थिंग. उसको मुकमुका बोलकर जलील किया गया, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ थी कि यार ये रूल्स ऑफ द गेम है, इस तरह डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आएगी. 18th अमेंडमेंट वाज अ गुड थिंग. इट वाज नॉट परफेक्ट. लोकल लेवल तक आनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट तक वो पावर आनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम फेडरल से प्रोविंशियल तो आई. दैट्स अ गुड थिंग. पाकिस्तान ऑपरेट हो रहा है कि सिंध में पीपीपी है, पीटीआई केपी में, पीएमएलएन पंजाब में है और पूरा मुल्क चल रहा है. दिस इज़ अ गुड थिंग. इसमें क्या बुराई है? हम जो चाहते हैं ना कि एक आमिर हो जिसके पास डंडा हो और हम सब उसके ग़ुलाम बने, वो जो बोले वो चले. दीज आर नॉट गुड थिंग्स. एक कंसेंसस है पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिला. दीज आर ऑल दिस वाज गुड. आज़ादी सहाफ़त वाज गुड. अभी भी हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं कि पूरा सिस्टम कोशिश कर रहा है कि पिछले 5 साल डिलीट हो जाएं, किसी तरह हम 2017 पे वापस चले जाएं. पूरे सिस्टम की बस ये कोशिश है. सो येस, इंक्रीमेंटल चेंज विल ब्रिंग अबाउट अ बेटर पाकिस्तान. इस वक्त जब सब चीज़ें जल रही हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा. एंड एक कैविएट में ये भी दे दूं कि जब मैं इलीट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई का सपोर्ट बिल्कुल ही सिर्फ इलीट्स में है और डीएचए बबल्स में. ऐसी कोई बात नहीं है. एक पॉपुलर पार्टी है. ऑब्वियसली ये बात बुलशिट है कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी. वो भी आप पाकिस्तान का मैप देख लें. बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे. लेट्स बी ऑनेस्ट. सिंध में पीटीआई कुछ भी नहीं जीतेगी. कराची में 2-3 सीटें जीतेगी, इससे ज़्यादा नहीं जीतेगी. अगेन प्रिडिक्शन करना मुश्किल है. सो लेट मी जस्ट चेंज the lens with which I'm saying all of these things. The idea that PTI will sweep Karachi is foolish. The idea that PTI will win much in Sindh is foolish. KP sweep करेगी, बिल्कुल करेगी, most likely. नॉर्थ पंजाब में आप PMLN को हल्का ना लें. कुछ तो जीतेगी ना यार.
कुछ तो सीट्स जीतेगी। 2018 में जब इतनी इंजीनियरिंग हुई और इतना कुछ हुआ, जब नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाइड थे, तो तब भी जीत गई। साउथ पंजाब में आप लोग पीपीपी को हल्का ना लें। पीपीपी ने बहुत इत्तेहाद करके, अलायंसेस करके साउथ पंजाब में वापस एंट्री मारी है। तो फ्री एंड फेयर एब्सोल्यूट इलेक्शंस भी हो गए, तो क्लियर मेजॉरिटी इज़ पीटीआई इज़ बेस्ट शॉट। 2/3 तो सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लाएं, डेमोक्रेसी में अपनी बेहतरी चाहें। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान सिर्फ बैठ जाते ना असेंबली में और अपोज करते रहते, खुला अपोज करते, कब तक ये इलेक्शंस डिले कर लेते? इलेक्शंस होने ही होने थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमेशा तक के लिए खींच दें। अभी भी मुझे लगता है अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे। और अगर नहीं हुए तो मैं भी आप लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ रूमर्स ना फैलाएं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड ना फैलाएं। मार्शल लॉ नहीं लग रहा पाकिस्तान में, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आर्मी अब सुधर चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है, वो नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ वो क्यों आना चाहेगी? इकॉनमी के हाल देखें, मुल्क के हाल देखें। वाई वुड दे कम एंड ओन दिस? मुझे तो लगता है PMLN भी नहीं चाहती कि अगली दफ़ा पावर में वो आ जाए। अगर आई थिंक PMLN को ऑप्शन मिला तो बोलेगा भाई PPP तू बना ले, कोalition करके गवर्नमेंट बना लो, हमें पंजाब दे दो, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और गालियाँ नहीं खानी। सो आई मीन लुक एट हाउ थिंग्स आर। इस वक्त कोई डिज़ायर नहीं है मार्शल लॉ की। कोई इतनी भी अन्नी नहीं लगी हुई कि 2-2 साल की आप इमरजेंसी लगा कर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लें। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होना होता तो जो PTI ने किया उस रात को, जिस रात इमरान खान अरेस्ट हुए ना, वो रात पीसफुल नहीं रहती। उस रात अगर खुदा जाने कितनी, बट अगर बहुत सारी लाशें होती तो मार्शल लॉ लगने का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब था। बहुत आसान था, क्लियर पाथ था। सो द फैक्ट दैट रिस्ट्रेंट वाज शोन दैट डे मीन्स दैट देयर इज़ अ डिज़ायर टू कीप थिंग्स एज दे आर। मार्शल लॉ नहीं लगने वाला। अगेन पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है। हो सकता है इमरान खान कल जेल में डील कर लें और परसों प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, नो गारंटीज़। बट बाय द लुक्स ऑफ इट, PTI ने जो उस रात को किया है, उसके बाद जो विद इन द एस्टैब्लिशमेंट भी उनका सपोर्ट था वो छोटा हो गया है, कम हो गया है। पॉपुलर नैरेटिव भी वो लोग खो रहे हैं। मुझे आज एक मैसेज आया यार, और प्लीज़ द रीज़न, पार्ट ऑफ दिस रीज़न इज़ के लोग बेवकूफ़ाना अहमकाना बातें करते हैं। प्लीज़ नो व्हाट यू आर सेलिब्रेटिंग व्हेन यू सेलिब्रेट सर्टन थिंग्स। मुझे एक लड़की का मैसेज आया, एंड दिस हैज़ गॉन फॉर मच लॉन्गर देन आई थॉट, सो आई एम गोना एंड दिस विद दिस। लोअर दीर में उनका एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, और वो कह रही हैं कि ये वाहिद स्कूल था वहाँ पर, और उन्होंने आके जला दिया। इसको सेलिब्रेट करना है आपने? दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी लुक्स लाइक। दिस इज़ योर BLM, दिस इज़ योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। लड़कियों के स्कूल जला दें जाकर आप। TTP ऐसी हरकतें करती है। और अगर आपकी चलें, आई विल हैव मच रिस्पेक्ट फॉर यू। आप प्रिंसिपल पोजीशन ये बना लें कि जी अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है उसके बाद उनका राइट है चीज़ें जलाना, तो आप सेलिब्रेट करें। बेनज़ीर की जब डेथ हुई थी उसके बाद जो मुल्क में जला, वो क्यों नहीं सेलिब्रेट किया आपने? उसमें तो ज़्यादा मासेस थी, उसमें तो कोई इतने कोऑर्डिनेटेड मॉब्स भी नहीं थे। वाई डिडंट यू सेलिब्रेट दैट? वाई डिडंट यू सेलिब्रेट TLP में भी ज़्यादा मासेस के लोग थे, एलीट के कम लोग थे। उसको क्यों नहीं आप सेलिब्रेट करते? आपकी फेवरेट पार्टी चीज़ें जलाए तो बिल्कुल ठीक, आपके फेवरेट लीडर अरेस्ट हों तो बिल्कुल गलत। सो थोड़ा नुआंस लाएं अपनी बातों में, थोड़ा चीज़ें समझें। एंड पाकिस्तान ओवर इमरान खान। अगर आप लोगों का आइडिया ये है कि पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें अगर इमरान खान नहीं आता, जो कि इमरान खान ने कहा था, आई कैन नॉट स्टैंड विद दैट पोजीशन, क्योंकि मैं इसी मुल्क में रहता हूँ। सो लेट्स नॉट बर्न दिस कंट्री डाउन फॉर नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान। दिस कंट्री इज़ ऑल अ लॉट ऑफ अस हैव। तो कहना बहुत आसान होता है, अगर स्पेशली जो एलीट लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जाएं अपना स्कूल जला दें। क्यों घर पे बैठे हुए हैं? अगर आपको लगता है यही एक मोमेंट है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को हरा सकते हैं और एक पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई है, तो आप लोग घर पे क्यों बैठे हुए हैं?
मुझे अगर वाकई लगता कि यार यही पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट है, मैं तो सड़क पे होता। तो अगर आप कोई लड़कियों का स्कूल केपी में जलाया जा रहा है, उसके स्टेटसेस डालकर खुश हो रहे हैं, तो आप लोगों को अपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जाके स्कूल जला देने चाहिए। मैं आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा कि यार एटलीस्ट मुनाफिकत तो नहीं दिखा रहे। कीप वॉचिंग, आई गेस आई एम वेरी एंग्री।